अष्टावक्र गीता। पहला प्रकरण, राजा जनक की जिज्ञासा। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्ष राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और दूसरा प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह तीसरा प्रश्न है। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर जो श्री अष्टावक्र ने दिए वास्तव में संपूर्ण माध्यात्म का सार है, जिसको अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारक ही जीव सुर दुर्लभ मनुष्य यौन को सार्थक कर सकता है। इस लक्ष्य इस उद्देश्य की प्राप्ति में समय की भिन्नता हो सकती है, क्योंकि मनुष्य निम्नवत 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और दूसरा, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है और हर कीमत पर उसे प्राप्त करने को तत्पर है। तीसरा, अज्ञानी, जिसे शास्त्रों आदि का ज्ञान तो है पर उपलब्धि के प्रति उसमें रुचि नहीं है। चौथा है मूढ़, जिसे अध्यात्म जगत का कुछ पता नहीं है और न जानता है और ना ही जानना चाहता है। जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त कर लेता है लाभान्वित होना चाहते हैं, उन्हें अपनी मूढ़ता अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना होगा। मुमुक्षा जागृत करनी ही होगी, अपने मात्र को साफ करना होगा, क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। यदि ऐसे पात्र में अमृत भी ले लिया जाए तो वह भी विषाक्त हो जाएगा, फिर वांछित लाभ मिलना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। वैराग्य, श्री अष्टावक्र के मतानुसार आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। अतः अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में बताने से पहले वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, जो राजा जनक का तीसरा प्रश्न है। वैराग्य क्या है, आइए सुनते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना नहीं है, प्रत्युत विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उनसे पूर्णतया रुचि हो जाना तथा उनमें व्याप्त सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य है। भोग वृत्ति का त्याग, नित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। हमने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर एवं नवसर पर संसार से जो संबंध मान लिए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं, प्रत्युत उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण अहंकार, जब तक यह है आसक्ति होगी ही। अहंकार क्या है? करण की एक वृत्ति, यह 2 प्रकार का होता है। वास्तविक जैसे मैं आत्मा हूँ, वास्तविक जैसे मैं शरीर हूँ। संसार और आत्मा 2 छोर हैं। 12 ये संसार भीतर है आत्मा परमात्मा, ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों में मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है। यदि परमात्मा की ओर भागना चाहता है तो उसे संसार से संबंध विच्छेद करना ही होगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति का केवल त्याग कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण लोभ मोह वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म जाल के इस बंधन में फंस जाता है। आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान के संदर्भ में श्री अष्टावक्र द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के महत्व पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आत्मज्ञान क्या है? इस संदर्भ में ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही सम्राट है, वही शरीर मन बुद्धि आदि उसके भृत्य दास हैं, जो उसके आदेश अनुसार कार्य करते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भांति के निवारणार्थ वे कहते हैं कि तू न पृथ्वी है
न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश है। इन पंच तत्वों के से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक, अनंत एवं नष्ट होने वाले हैं। मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएंगे तो फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है। पुराने को त्याग नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेगा। भौतिक पदार्थों में बना यह शरीर रूपी घर है। तू इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साथी दृष्टा बन जाए तो आत्मबोध हो जाता है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान शिरोमणि श्री अष्टावक्र आत्मा का ज्ञान स्वरूप बताते हुए कहते हैं, आत्मा साक्षी है। यह सबका दृष्टा है। यह सबको देखता है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। यह दूसरा होना है। आत्मा व्यापक है। इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता। किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा पूर्ण है। ब्रह्मा भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्मा की तरह पूर्ण है। इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। ईसावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का परिपूर्ण लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। जब आत्मा एक है तब ब्रह्म भी एक ही है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। इन्हें आत्मा का ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। ये भिन्न भिन्न जीवों को आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। आत्मा मुक्ति है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर मनोगत है। इनसे संबंध छेद होने पर भी प्रतीत होती है कि आत्मा मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण की आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। आत्मा चैतन्य है। यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा स्वयं करता नहीं है और न ही क्रिया इसका धर्म है। यह क्रिया है। आत्मा की उपस्थिति से सब हो जाता है। यही क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंग है। इसका कोई साथी या परिवार आदि नहीं है। यह अकेला है। यह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा निष्पर्श है। इसकी कोई इच्छा, आकांक्षा व अपेक्षा नहीं है। यह न प्रसन्न होता है और न क्रोधित। इसमें न कोई हलचल है और न कोई तरंग उठती है। यह द्वेलित भी नहीं है। आत्मा इन शारीरिक कार्यों में लिप्त नहीं होता। यह सर्वथा निर्लिप्त रहती है। यह संसार उसी अभिव्यक्ति है। यह उसका सत्य प्रदर्शन। आत्मा का न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न कोई जाति है। आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र केवल दृष्टा है। आत्मा साक्षी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को भ्रमवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में आत्मा केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानना आत्मज्ञान है। बहुधा
यह देखा जाता है कि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करता है पर असफल रह जाता है। इन कारणों पर चर्चा करते हुए श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के कारण मुख्य रूप से उन्होंने इसके 3 कारण बताए हैं, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।